आज मैं आपको प्रोनाउन के आगे के रूल बताऊंगा। तो प्रोनाउन में हमने इससे पहले पर्सनल प्रोनाउन के कुछ रूल्स देखे थे। अब हम पर्सनल प्रोनाउन के ही कुछ रूल्स आगे भी अब हम देखेंगे। तो प्रोनाउन में हम कुछ प्रोनाउन की बात करेंगे। तो पजेसिव जो प्रोनाउन होता है उसके बारे में देख लेते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे अगर हम देखें आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है और पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो माइन होता है। और इसी तरह वी का पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है आवर होता है, पजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है। इसी तरह हमारा यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है और पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है और पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो योर्स होता है। ये टेबल हम पहले बता चुके हैं आपको। तो हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। पजेसिव प्रोनाउन यानी माइन का प्रयोग नाउन के पहले कभी नहीं होता है। पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है यानी माई है, हिज, आवर, देयर, आवर, तो पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। जो पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग है वो नाउन के पहले होता है। तो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। इस बात को हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज अ डॉक्टर। तो फादर जो है नाउन है, नाउन के पहले पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हो सकता। ये पजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। तो नाउन के पहले पजेसिव प्रोनाउन नहीं आता है, तो ये गलत है सेंटेंस इसकी वजह से। तो अगर हम यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। तो माई फादर इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो सकता है। तो माई पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो गया है। और एग्जांपल देख लेते हैं। आवर कॉलेज was closed yesterday। हमारा कॉलेज कल बंद था, यानी our college was closed yesterday। यह नाउन से पहले हमारा पजेसिव एडजेक्टिव आया है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये सही है। यहाँ आवर्स नहीं आ सकता, पजेसिव प्रोनाउन नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है। ये पजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, ये सही है। अगर यहाँ आवर्स होता, आवर्स कॉलेज वाज क्लोज यस्टरडे, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि आवर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन नहीं आता है, आवर्स नहीं आ सकता था। और एग्जांपल देख लेते हैं। आवर इज अ ग्रेट कंट्री, आवर इज अ ग्रेट कंट्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई नाउन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर बिना नाउन के कभी पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, बट यहाँ नाउन तो गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आ सकता, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन आ सकता है, तो यहाँ क्या आएगा? आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। पजेसिव प्रोनाउन आएगा यहाँ। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर, आवर नहीं होता, पजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स। तो आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, तो आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। हर इज अ गुड हाउस, गुड, ये देख लेता हूँ स्क्रीन पर आ रहा है या नहीं पूरा, थोड़ा इधर कर देते हैं इसको।
यही लिख देते हैं, हर इज अ गुड हाउस, तो ये गलत है। हर इज अ गुड हाउस, तो ये गलत है। यहाँ पर आना चाहिए हर। पजेसिव प्रोनाउन आएगा। पजेसिव प्रोनाउन बिना नाउन के आता है, ये नाउन नहीं है, इसलिए हर इज अ गुड हाउस। तो इस तरह से ये रूल आई होप कि समझ में आ गया होगा। और रूल्स देख लेते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। लेट यू एंड आई, या लेट यू एंड आई गो, ये सेंटेंस दिया, लेट यू एंड आई गो। हमने बताया लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, लेकिन यू का ऑब्जेक्ट तो यू होता है, यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस का है। बट ये जो आई आया ये ऑब्जेक्टिव केस का नहीं है, इसलिए सेंटेंस ही गलत है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। लेट यू एंड मी गो, अब ये सही हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट ही गो, हमने बताया लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, तो लेट के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? लेट हिम गो, उसको जाने दो। इस तरह से हमने ये रूल भी समझ लिया कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। और एग्जांपल और रूल देख लेते हैं नेक्स्ट। ये जो रूल था इसमें लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आता है। नेक्स्ट रूल है प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। प्रीपोजिशन होते हैं हमारे इन, हर, ऑन, अपॉन, ये सब हमारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। विद, विदिन, ये सब हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आएगा। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। I went to college with him, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है और ये ऑब्जेक्टिव केस का ही है। तो I went to college with him। और एग्जांपल देख लेते हैं। डिवाइड these mangoes, अभी मैंगो की सीजन चल रही है। डिवाइड these mangoes between C and I। divide these mangoes between C and I। बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आना चाहिए, लेकिन ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस का आया है, इसलिए ये गलत है। तो पूरा सेंटेंस ये होगा, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन हर एंड मी। उसके और मेरे बीच में ये सारे मैंगो बंटवा दिए जाएं, बिटवीन हर एंड मी। तो डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन हर एंड मी। तो इस तरह हमने देखा कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आता है। तो आई थिंक आपकी ये कुछ अच्छे से समझ में आ गया होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक माय चैनल
और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच अनदर इंपॉर्टेंट ग्रामर रिलेटेड वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।